हैप्पी बर्थडे बेटी चित्रा। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, आज हम लोग घूमने जाएंगे। पापा मुझे डॉल चाहिए, मैंने वहाँ डॉल देखा है। हाँ हाँ ले देंगे बेटी। थोड़ी देर बाद कमलेश अपने फैमिली के साथ घूमने निकल पड़ता है। वे लोग उस खिलौने की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पापा देखो वो रही डॉल। यह गुड़िया कितने की है? यह 2000 रुपए की है। 2000? चित्रा बेटी तुम कोई दूसरा खिलौना ले लो। नहीं, मुझे वही डॉल चाहिए। ठीक है, यह गुड़िया आप दे दीजिए। इतनी महंगी गुड़िया खरीदने की क्या जरूरत थी? आज उसका बर्थडे है इसलिए। चलो जाने भी दो। काम करो, तुम लोग आगे चलो, मुझे यहाँ थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। रोड के किनारे से चलने लगती है कि तभी मालिक, लगता है ये दोनों माँ बेटी मर गई हैं। बेवकूफ, तो फिर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ये 2 कौड़ी के लोग हमारे गाड़ियों के नीचे आकर मरते ही रहेंगे। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। कितनी खुशहाल जिंदगी थी हमारी, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। भला मैं जी कर यहाँ क्या करूँगा? मैं भी मर जाऊँगा, मैं भी आऊँगा तुम लोगों के पास। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुम मर गए तो हम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? बताओ मीना, तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? मीना अपने पति कमलेश को मौत की घटना की सारी जानकारी देती है और कमलेश तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर जी, आप लोगों ने जो 4 दिन पहले मेरी पत्नी और बेटी की मौत को रोड एक्सीडेंट बताया था, वो एक्सीडेंट बड़े बिजनेसमैन राजपाल ने किया है। सर, मेरी पत्नी ने मुझे एक आत्मा के रूप में आकर कहा, हे साहेब, यह आदमी पागल हो गया है। आत्मा ने कहा ऐसा कह रहा है, सेठ राजपाल जी का नाम ले रहा है। ये सब पैसा ऐंठने की साजिश है। गावड़े। सॉरी साहेब। देखो कमलेश, कानून आत्मा जैसी बातों पर विश्वास नहीं रखता, पर हम इस घटना की फिर से जांच शुरू करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए एक दूसरे केस की वजह से बाहर जा रहा हूं, मैं आते ही जांच करूंगा। धन्यवाद साहब। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। नौकरों से कहकर सारी तैयारियां अच्छे से करवाना, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं शाम तक कंपनी से आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे गावड़े, तुम्हारे इंस्पेक्टर सर नहीं आए पार्टी में? साहेब जरा एक काम से दूसरे शहर गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। साहेब, ये आदमी इधर क्या कर रहा है? क्या आप इसे जानते हो? नहीं, ये कौन है? मैंने भी इसे अभी देखा है। अरे साहेब, ये वही आदमी है जिसकी पत्नी और बेटी को कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट में मर गए थे। गावड़े, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। साहेब, कल ये हमारे पुलिस स्टेशन में आया था। ये बोल रहा था कि आपकी गाड़ी से ही इसका परिवार मरा है। गावड़े, तुम्हारे साहब नहीं है, लॉकअप में डालकर इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ठीक है साहेब, काम हो जाएगा। अरे वाह, हमारी बेटी को तो आज बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले हैं। वाह वाह। पापा देखो, ये डॉल मुझे गिफ्ट में मिला है। हाँ हाँ, चलो, काफी रात हो गई है, सोने चलो। घर के सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं और रात के लगभग 1 बजे
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो डॉल वहाँ, वो डॉल। कौन सा डॉल? क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ कोई नहीं है। चलिए, आप थक गए हैं। यह वही डॉल है जो रात में मुझे परेशान कर रहा था। रामू, इस डॉल को कहीं दूर जंगल में ले जाकर जला दो। जी मालिक। मालिक, यह वही डॉल लगती है जिस समय हम लोगों ने उस माँ बेटी को गाड़ी से उड़ाया था। उस समय यह छोटी लड़की के हाथ में ही डॉल था। हाँ हाँ, हो सकता है, पर यह कल मेरी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट में मिला है। किसने दिया होगा यह गिफ्ट, उसका पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, तुम जाओ। बोलो गावड़े। साहेब, मैंने उस आदमी को बहुत मारा और उसे छोड़ दिया। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे इंस्पेक्टर सर आए या नहीं? कल आने वाले हैं। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। शानदार पार्टी का आयोजन है। तुम्हारे सर को बोल देना और तुम भी आ जाना गावड़े। ठीक है साहेब। मीना, तुम्हारे कहने पर मैंने वह गिफ्ट उस बदमाश राजपाल के घर रख दिया था। अभी 2 दिन से मुझे उस गावड़े पुलिस ने बहुत मारा है और मुझे कहा कि कहीं भी कुछ भी किसी को बताया तो वो मुझे मार देगा। 2 दिन बाद उस पापी राजपाल का जन्मदिन है। आप उस डॉल को फिर से पैक करके ले जाइए। ठीक है मीना। 2 दिन बाद सेठ राजपाल के बर्थडे पर उसके घर इंस्पेक्टर कांस्टेबल गावड़े के साथ कई लोग आते हैं। थोड़ी देर में कमलेश भी वहां पर आ जाता है। ये यहाँ पर क्यों आया है? क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। सर, आपके लिए गिफ्ट है। अरे हाँ हाँ, धन्यवाद। सर जी, गिफ्ट देख लीजिए, आपको पसंद आएगा। हाँ हाँ, देखता हूँ। राजपाल गिफ्ट को ओपन करता है और वह अंदर उस डॉल को देखकर डर जाता है, पर अपने डर को छिपाते हुए कहने लगता है, अरे जन्मदिन तो मेरा है और तुमने डॉल लाए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। चलो केक कट करें। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे लाइट तो चालू कर दो, केक कट चुका है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. सेठ राजपाल, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ। तुमने मुझे और मेरी बेटी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। वो मैंने नहीं कुचला था, वो ड्राइवर की गलती थी। तुम्हारे ड्राइवर को तो मैंने मार दिया जब वह तुम्हारे कहने पर डॉल को ठिकाने लगाने गया था। अब तुम्हारी बारी है। मीना जी, रुक जाइए, इसे कानून सजा देगा। नहीं, इसने कई पाप किए हैं। इसकी सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। साहेब, कितना डरावना नजारा है, बहुत डर लग रहा है। गावड़े, अभी और भी डर लगना तुम्हें बाकी है। क्या मतलब साहेब? गावड़े, सेठ राजपाल द्वारा किए गए एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें पहले से पता था। तुमने सारे सबूतों को नष्ट किया है। इसके बदले तुमने सेठ राजपाल से मोटी रकम भी ली है। सेठ राजपाल के कई गुनाहों को छिपाने में तुमने उनका साथ दिया है। अब कोर्ट ही तुम्हारा फैसला करेगी। सुनिए, मेरे जाने का समय आ गया है। पर मीना, रुक जाओ। हमें जाना ही होगा। आप ठीक से रहना पापा। लव यू पापा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।